A teacher asked his student, "What is FBI?" The clever student answered, "Federal Bureau of Investigation." Then the teacher again asked, "What do you mean by ETC?" The student replied, "Etc. means the rest." The question of the teacher was again, "What DR stand for?" He said, "Doctor." Then teacher said, "And what do the alphabets AD represent?" The student replied, "Advertisement." I hope you must have understood what I am going to talk about. Abbreviations. Yes, you all must be knowing the use of abbreviation. The student also answered all the answers correctly, but there still lingered a doubt in his mind as to what is the difference between these four abbreviations. और इसे समझने के लिए हमें समझने होंगे एब्रिविएशंस के वो चारों प्रकार जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि किस एब्रिविएशन को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, यानी कि कहाँ पर एब्रीवेटिव वर्ड के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है, कहाँ इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो आज बात करते हैं इसी विषय में। एक्चुअली लाइक एनी अदर ग्रामर सेक्शन देयर आर रूल्स रिगार्डिंग एब्रीविएशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एब्रीविएशन होता क्या है। एब्रीविएशन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, यानी किसी शब्द या पदबंध का जो संक्षिप्त रूप होता है उसे एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे AMT, ये एब्रीविएशन होगा अमाउंट के लिए। USA एब्रीविएशन होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। एब्रीविएशंस आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह के होते हैं ये। इनिशियलिज्म, एक्रोनियम्स, शॉर्टनिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब आपको इन चारों का अंतर समझ आ जाएगा तो एब्रीविएशन को समझना और उसका प्रयोग करना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले इनिशियलिज्म को। An initialism is formed from the first letter of a group of word and we pronounce each word individually। यदि जैसे शब्दों का कोई समूह है तो हर शब्द के पहले अक्षर का जो लेटर है, जो एब्रीविएशन बनेगा वह इनिशियलिज्म होगा और हर शब्द का उच्चारण हम अलग अलग करेंगे। यानी कोई भी जो हमने वर्ड लिखा है उसका सबसे पहले का जो होगा वो उसको वर्ड का जो लेटर लेंगे उससे एब्रीविएशन बनेगा और उसका उच्चारण भी हम अलग अलग करेंगे। जैसे देखिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके लिए जो इनिशियलिज्म या एब्रीविएशन का जो एक पार्ट है लिखा जाएगा वो रहेगा FBI। अब हमें कहना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके लिए एब्रीविएशन होगा CEO। अब प्रश्न उठता है कि क्या इनकी एब्रीविएशन कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी या स्मॉल में। तो जो वर्ड का, यदि वो वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल आ रहा है तो उसकी एब्रीविएशन भी फर्स्ट कैपिटल में ही लिखी जाएगी और यदि स्मॉल में आ रहा है तो स्मॉल में लिखी जाएगी। अब देखिए जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सभी कैपिटल में है FBI, तो इसका जो लिखा जाएगा एब्रीविएशन यानी इनिशियलिज्म वो लिखा जाएगा FBI। और यदि हम स्मॉल में लिखते हैं FBI तो वो रॉन्ग होगा, गलत होगा वो। अब बात करते हैं कि जिसका फुल फॉर्म का फर्स्ट लेटर कैपिटल में नहीं है उसके लिए क्या करें। जैसे आप देखिए यदि हम बोलते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसके लिए हमें एब्रीविएशन लिखना है तो हम जो FAQ लिखेंगे वो हमारी चॉइस रहेगी। यानी हम FAQ से कैपिटल में भी लिख सकते हैं और FAQ हम उसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। अब बात करते हैं कि फुल स्टॉप आना चाहिए, यानी FBI लिखते समय स्मॉल या कैपिटल में फुल स्टॉप का यूज़ होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए एक रूल रहता है कि यदि ब्रिटिश इंग्लिश में हम इनिशियलिज्म लिख रहे हैं तो फुल स्टॉप नहीं आता है, यानी हम FBI ही लिखेंगे विदाउट फुल स्टॉप। FBI में यदि फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो गलत होगा। लेकिन यदि हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं तो ये आपकी स्टाइल चॉइस रहेगी। आप FBI लिखते समय फुल स्टॉप नहीं भी लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो डिफरेंस रहेगा ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का। अब बात करते हैं एब्रीविएशन के सेकंड टाइप की। फर्स्ट हमने बात की इनिशियलिज्म की, अब लेते हैं एक्रोनियम।
एक्रोनियम क्या होता है? एक्रोनियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. वी प्रोनाउंस द एक्रोनियम एज अ वर्ड. यानी एक्रोनियम भी बनता उसी तरीके से है, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल हम लेंगे उसका जो लिखा हुआ है वर्ड, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग नहीं करेंगे. जैसे अभी हमने लिया फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो हमने FBI इस तरीके से प्रोनाउंस किया. लेकिन जो एक्रोनियम होता है उसमें वर्ड तो इसी तरीके से लेटर लिया जाता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन फुल वर्ड में किया जाता है. जैसे नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए जो हम एब्रीविएशन का एक टाइप लिखेंगे यानी एक्रोनियम लिखेंगे, वो लिखेंगे नासा. लिखेंगे NASA, लेकिन उसको बोलेंगे नासा, ऐसे नहीं बोलेंगे NASA. ऐसे ही नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए नाटो, अलग नहीं बोलेंगे, NATO नहीं, पूरा प्रोनाउंस एक साथ करेंगे. ऐसे ही सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम बोला जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन बोला जाएगा. अब यहाँ भी बात कर लेते हैं कि कैपिटल लेटर का कहाँ यूज़ होना है और स्मॉल का. तो कैपिटल लेटर का प्रयोग के लिए वही रूल रहेगा जो इनिशियलिज्म में था. यदि फुल फॉर्म का पहला लेटर कैपिटल है तो एक्रोनियम कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा. इसे आप अभी ऊपर जो आपको एग्जाम्पल दिया है उससे आप समझ सकते हैं. NATO के एग्जाम्पल से आप अच्छे प्रकार समझ सकते हैं कि वो कैपिटल में है, इसलिए हमने NATO को भी नाटो को कैपिटल में ही लिखा है. अब जहाँ पर फुल फॉर्म कैपिटल में ना हो तो दोनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल. जैसे देखिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो इसे आप PIN कैपिटल में भी लिख सकते हैं पिन, और स्मॉल में भी लिख सकते हैं. अब बात आती है कि फुल स्टॉप लगाना है या नहीं लगाना है. तो फुल स्टॉप इसमें नहीं लगता है क्योंकि हम पूरे वर्ड को एक साथ प्रोनाउंस करते हैं. जैसे इनिशियलिज्म में तो हम अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे थे हर लेटर को, लेकिन यहाँ पर हम एक साथ प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए आप फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं. अब बात करते हैं थर्ड टाइप यानी शॉर्टनिंग की. तो व्हाट इज शॉर्टनिंग? अ शॉर्टनिंग इज एन एब्रीविएशन in which the beginning or end of the word has been omitted. तो इस पे किसी का शुरुआत का, किसी वर्ड का शुरुआत का तो किसी का अंत का जो लेटर है वो हटा दिया जाता है और इस प्रकार से इसे सिग्निफाई किया जाता है. तो देखते हैं. टाइप 1 शॉर्टनिंग, इट इज़ ट्रीटेड एज अ रियल वर्ड. जैसे AD लिखा तो एडवर्टीजमेंट के लिए, एप्लीकेशन के लिए APP, इन्फ्लुएंसर के लिए फ्लू, वेब ब्लॉग के लिए ब्लॉग, राइनोसर्स के लिए राइनो. तो ये एड, ऐप, फ्लू, ब्लॉग, राइनो, इसको वर्ड एक ही बोला जाता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि नहीं रियल वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है. अब इसमें कैपिटल लेटर के लिए वही रूल रहता है कि यदि जो कैपिटल लेटर में वर्ड है तो उसके लिए कैपिटल में ही लिखा जाएगा. जैसे कि ब्रिटेन के लिए BRITON, ब्रिटेन जो इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन होते हैं उनके लिए BRIT कैपिटल में लिखेंगे, और बाकी यदि स्मॉल में है तो उसके लिए स्मॉल में लिखा जाएगा. अब देखिए टाइप 1 का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं शॉर्टनिंग का. I placed an ad in the newspaper. तो यहाँ हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है. I placed an ad के बाद यदि हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये यूज़ रॉन्ग होगा. तो यानी एक बात क्लियर होती है कि इसमें फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया जाता है. अब बात करते हैं टाइप 2 शॉर्टनिंग की. जो टाइप 2 शॉर्टनिंग होती हैं वो केवल लिखने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और जब हम बात करते हैं या बोलने में उनका प्रयोग करते हैं तो उसे पूरा शब्द ही बोलना पड़ता है. देखिए जैसे फरवरी के लिए फैब, सैटरडे सेट, एट्सेट्रा जैसे लैटिन का वर्ड है, इसका मीन होता है एंड द रेस्ट. तो जब हम लिखेंगे इसको, जैसे हमें फैब को यूज़ करना है तो लिखते में हम लिखेंगे प्लीज़ सेंड मी द फैब अकाउंट, लिख सकते हैं. लेकिन जब हम बोलेंगे तो प्लीज़ सेंड मी द फरवरी अकाउंट, इस तरीके से बोलना होगा. अब कैपिटल लेटर के लिए आप वही रूल फॉलो करेंगे जो अभी तक फॉलो करते आए थे कि यदि वो कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखा जाएगा फर्स्ट, अदरवाइज स्मॉल. अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस की. कॉन्ट्रैक्शंस क्या है यानी एब्रीविएशन का फोर्थ काइंड क्या है. कॉन्ट्रैक्शंस आर एब्रीविएशन इन विच वी omit letter from the middle of a word. We do not write a full stop at the end of the contraction. The first letter is a capital letter only if the full word start with a capital letter. तो टाइप 1 जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें मिसिंग लेटर्स रहते हैं. जैसे डॉक्टर के लिए DR,
गवर्नमेंट GOVT, सेंट ST, मिस्टर MR। तो कॉन्ट्रैक्शन का जो फर्स्ट टाइप है उसमें जो एक वर्ड है उसके बीच में से लेटर मिस होता है। जैसे डॉक्टर का आपने देखा, मिस्टर का देखा, तो एक ही वर्ड में से लेटर। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा टाइप होगा उसमें जो वर्ड्स हैं उनके बीच में से लेटर, मतलब 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उनके बीच में से कई लेटर मिस होते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन 2 के। तो जैसा मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइप 2 है उसमें मिसिंग लेटर्स हो सकते हैं फ्रॉम मोर देन 1 वर्ड। और इसमें आप एक बात और ध्यान रखें कि वी यूज़ एपोस्ट्रॉफी टू रिप्रेजेंट द मिसिंग लेटर्स। जो मिस हो रहे हैं उन लेटर को दिखाने के लिए कि ये छुपे हुए हैं, हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे कहना है ही इज़, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। दे वुड को दे के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के डी, आई हैव को आई के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के बी। आशा करती हूँ अब तक आप ये समझ गए होंगे कि एब्रीविएशन में कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, और जो एब्रीविएशन है वो कितने प्रकार की होती है। क्योंकि एब्रीविएशन का प्रकार जब आपको समझ आ जाता है कि इनिशियलिज्म, एक्रोनियम एंड शॉर्टनिंग, कॉन्ट्रैक्शन, ये 4 तरह की होती हैं। इसके आधार पर आप सारे रूल्स यदि इसके समझ लेते हैं कि कहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ स्मॉल आएगा, कहाँ वर्ड को एक साथ बोला जाएगा, कहाँ उसे केवल लेटर अल्फ़ाबेट को अलग अलग बोला जाएगा, तो आपको आपके जिस भी प्रकार के एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए, मुझे लगता है कि आप बहुत क्लियरली बता सकते हैं। क्योंकि हमें डाउट वहीं तक रहता है जहाँ हमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। और मैंने अपने इस वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि आप इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे आप इसके रूल्स सीख करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखाती हूँ। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रही हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे RSVP आप देखते हैं कार्ड में नीचे लिखा रहता है और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि RSVP क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्लीज़ रिप्लाई। जो आपको जो भी मैटर मिला है उससे संबंध में आपको कुछ पूछना है, कुछ स्थान के विषय में पूछना है तो आप नीचे RSVP के नीचे नाम लिखे रहते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो RSVP मीन्स प्लीज़ रिप्लाई, आप बात कीजिए, इस संदर्भ में आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एज सून एज पॉसिबल के लिए जो वर्ड है, जो एब्रीविएशन है ASAP, डेट ऑफ बर्थ के लिए DOB, कार्बन कॉपी के लिए CC, लेट मी नो के लिए LMK, बी राइट बैक के लिए BRB, टू बी अनाउंस्ड के लिए TAB, टू बी कन्फर्म्ड TBC, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल के लिए ETA। फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।